लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अम्मा बाद। सामीईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदा नाचीज़ अहले सुन्नत व जमाअत का अदना खादिम बायज़ीद मोहम्मद इरफान चिश्ती रिज़वी। सामीईन किराम, मैं एक शेर पढ़ा करता था कि जिसको देखो वही मुहतरम हो गया, मदरसे बढ़ गए इल्म कम हो गया। डब्बल शाही यजीदी अबू जहल जो अपनी खबासतों में से एक बहुत बड़ी खबासत कि किद बयानी, इफ्तरा परदाजी, दसीसा कारी, उसका एक बहुत बड़ा जो है ना इस पर टैलेंट है कि हर वक्त किद बयानी, इफ्तरा परदाजी से ही काम लेता रहता है और अपने आप को इस हदीस का मिस्दाक ठहराता रहता है कि यकूनु फ़ी आखिरी ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यअतूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फ़इय्याहुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। कि आखिरी ज़माना में दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे जो ऐसी ऐसी बातें लाएंगे जो ना तुमने सुनी होगी और ना ही तुम्हारे बाप दादा ने। तो उनको अपने आप से बचाओ ताकि तुम्हें वो फितना में ना डाल दें और तुम्हें गुमराह ना करें। इसीलिए इस अबू जहल के बारे में ये कहना बिल्कुल बरहक है कि वो इस हदीस शरीफ का मिस्दाक है। चुनाचे उस दज्जाल कज़्ज़ाब ने पिछले हफ्ता में गालिबन एक बयान रिकॉर्ड कराया जिसमें गालियां देना, इसी तरह दजलो फरेब करना, दसीसाकारी करना, उसका जो है ना यूँ समझो पूरा एहतमाम था उसके पास। सबसे पहले उसने ये बात की कि मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती ने कहा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पानी बंद नहीं हुआ था। तो कहते हैं देखो सैयद आला हज़रत सरकार ने लिखा है पानी बंद हुआ था, ये कहते नहीं हुआ था। तवज्जो फरमाइए, इस अबू जहल कमीने ने कुछ अरसा कब्ल मोहम्मद बिन सीरीन की रिवायत को रद्द करार दिया था। रद्द करते हुए इसने कहा था कि उन्होंने किस्सा नहीं पाया। मोहम्मद बिन सीरीन ने ये किस्सा नहीं पाया कुस्तुनतुनिया वाला, यजीद के सैयदना अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नमाज़ जनाजा पढ़ाने के मुताल्लिक़ जो सैयदना मोहम्मद बिन सीरीन ताबिई हैं उनकी रिवायत है, उसको इसने उस मुरसल को इसने कहा था ये मरदूद है, मैं नहीं मानता। तू अबू जहल तूने कहा था, अब सुन, और तू एक ताबिई की रिवायत को मरदूद करार दे चुका है इस वजह से कि उन्होंने किस्सा नहीं पाया। तो शर्म कर कमीने हरामजादे, ये सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कब पैदाइश है इनकी 1272 में। तो जिस बंदे की पैदाइश 1200 साल बाद है उस बंदे की रिवायत तेरे नज़दीक मकबूल है। और कमीने ताबिई जिनकी मुरसल पर इब्न अब्दुल बर से हमने इजमा दिखाया था कि मोहम्मद बिन सीरीन की मुरसल के सही होने पर इजमा है मुहद्दिसीन का, इब्न अब्दुल बर के यहाँ से हमने दिखाया था। उस मोहम्मद बिन सीरीन ताबिई की रिवायत को तेरे जैसा अबू जहल मरदूर करार देता है। और जो बंदा सैयदी आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1200 गालिबन 1250 साल बाद पैदा हो रहे हैं, उनकी रिवायत तेरे यहाँ मकबूल है। अपने उसूलों पर तो रहे। क्या इमाम अहले सुन्नत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये वाक़या पाया है? बता कब पाया ये वाक़या? 1200 साल का फासला है। तो हमें तो ये कहता है कि ये इनक़िता हो रहा है, ये रावी भी नहीं मिला, फुलां 1200 साल के बाद वाले बंदे का तेरे नज़दीक क्या इमाम अहले सुन्नत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर मौजूद थे करबला में? अगर नहीं थे तो अपने उसूलों पर रहे। ये बात तेरे उसूलों के ख़िलाफ़ है, तेरे लिए बिल्कुल मुज़र है। तेरे लिए सही तब होगी जब तू वहाँ का बंदा सही रिवायत सनद से लाएगा। और आज तक तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया, ना तुमसे हो सकता है, कोई ऐसी रिवायत नहीं पेश कर सकते तुम। फिर सैयदी इमामुल ग़ैरत क़िबला मुद्दज़िल्लुहुल आली ने फरमाया था कि
हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो पर पानी बंद हुआ था, तो उस पर इस कमीने दज्जाल ने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पढ़ी और उस हदीस में जो किज़ बयानी दसीसा कारी काट छाँट की उसका आप सुन लें। इसने हदीस शरीफ के लफ्ज़ काट करना जिस तरह है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता पढ़ना और वान तुम सुकारा छोड़ देना, बिल्कुल इसी पर इसने अमल किया। ये हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को जब उन्होंने बंद किया हुआ था, हासिर किया हुआ था इमाम सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो का, तो उस वक्त उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दो गुलामों को बुलाकर कुछ बात कही। तो उसमें जो है ना सिर्फ इसने थोड़ा सा सिर्फ 4-5 लफ्ज़ काट करना दजल के बयानी शुरू कर दी। अब वो है क्या, इसने पढ़ा क्या, हत्ता अशरबा मिम्माइल बहरे, हत्ता अशरबा मिम्माइल बहरे, और इसका तर्जमा क्या किया कि मैं समंदर का पानी पी रहा हूँ, मैं समंदर का पानी पी रहा हूँ। अब देखें इस पर वो दज्जालून कज़्ज़ाबून वाली हदीस किस तरह सादिक आती है। पूरी दुनिया की तारीख में, बल्कि आज तो गूगल मैप का दौर है, देख लो ना मदीना शरीफ में बाहर का तर्जमा या दरिया होता है या समंदर, ना मदीना और मक्का शरीफ में कोई समंदर है न दरिया है, और ये कज़्ज़ाब कह रहा है, उन्होंने कहा मैं समंदर का पानी पी रहा हूँ। दज्जालून कज़्ज़ाबून में से ये किस तरह साबित होता है, आप अंदाज़ा लगा लें। अबू जाल दिखा मुझे पूरी दुनिया में, यानी जितना ज़माना गुजर चुका है, किसी ज़माने में ना मदीना शरीफ में दरिया हुआ ना कोई समंदर हुआ, तो तूने ये क्यों कहा कि वह तशरबा मिन माइल बहरी। कुछ शुरूआत तो देख लेता, ये मेरे हाथ में इमाम जलालुद्दीन सयूती की शरह, इसे भी पढ़ लेता कमीने, तो तुझे पता चल जाता। असल में पीछे से मैं आपको सही बात सुनाता हूँ। फ़क़ाला अनशुदुकुम बिल्लाहि वल इस्लामी हल तालमूना बिल्लाहि वल इस्लामी हल तालमूना अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ादिमल मदीनता वलैसा बिहा माउन युस्तअज़ब गैर बि'r रूमा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यश्तरी बि'r रूमता फ़यजअलु दलवहु मा दिलाइल मुस्लिमीना बिखैरिल लहु मिनहा फिल जन्नह फ़श्तरैतुहा, मैंने वो बि'r रूमा ख़रीदा मिन सुल्बि माली, अपने ख़ास माल से। फ़अंतुमुल यौमा तमनऊनी, आज के दिन तुम मुझे रोकते हो, अन अशरबा मिनहा, कि मैं मा युस्तअज़ब, मीठा पानी पीऊँ बि'r रूमा का, तुम मुझे रोकते हो। हज़रत उस्मान गनी फरमा रहे हैं, और इस दज्जाल कज़्ज़ाब अबू जहल ने क्या कहा कि वो कह रहा है मैं पानी पी रहा हूँ समंदर का पानी, जो ना समंदर या दरिया ना मदीना शरीफ में हुआ है ना हो सकता है। अच्छा ये हो सकता, पर ये जरा करने की कोशिश करेगा, खैर इसको फिर जवाब दिया जाएगा। खैर जो इसने दज्जाल कज़्ज़ाब ने कहा मदीने शरीफ में उन्होंने फरमाया मैं समंदर का पानी पी रहा हूँ, वो कह रहे हैं फ़अंतुमुल यौमा तमनऊनी, तुम मुझे रोकते हो किससे, अन अशरबा मिनहा, कि मैं वो पानी पीऊँ, यानी मीठा पानी पीने से मुझे रोकते हो। फिर ये कहेगा जी खारा पानी तो खुला हुआ था, उन्होंने रखा हुआ था आपके लिए, तो कमीनों खारा पानी जो रखा हुआ था वो तकलीफ़ देने के लिए था, समंदर का पानी नहीं था। इससे इमाम जलालुद्दीन सयूती ने फरमाया मिम्माइल बहरी ए माइन फीही मुलूहतुन कमाइल बहरे, ऐसा पानी जो समंदर के पानी की तरह खारा हो वो उन्होंने दिया हुआ था कि तुम ये पियो, तकलीफ़ देने के लिए पानी मीठा उन्होंने बंद कर रखा था। वल इज़ाफ़तु फ़ीही लिल बयान ए माउन युशबिहु माअल बहरी, ऐसा पानी जो मुशाबह हो समंदर के पानी के, हालांकि वहाँ पर कोई समंदर वगैरह नहीं है मदीना शरीफ में, ना ही कोई दरिया है, ना ही उस वक्त था। और ये कह रहे हैं इमाम जलालुद्दीन सयूती कि ऐसा पानी जो समंदर की तरह खारा हो, उन्होंने उस पानी पर तकलीफ़ देने के लिए मजबूर किया हुआ था, आपके पास कोई मीठा पानी नहीं था। तो इस दज्जाल कज़्ज़ाब ने क्या किया, अबू जहल ने ये हदीस आधी काट कर पेश कर दी। अब सामीईन आपके सामने ये हदीस पूरी आ गई और इसकी कमीने के दज्जल व फ़रेब का पर्दा चाक हो गया। फिर इस कज़्ज़ाब ने, हरामज़ादे ने, मैं कहता हूँ, एक बहुत बड़ी बकवास की। कहता है तुम हरामी इसलिए हो कि तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़ता पर कहते हो, इसलिए तुम हरामी हो। ये हरामज़ादा कुत्ता कहता है। मैं इसे ये
अब हरामज़ादा कमीना इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी बकवास हमारे अइम्मा पर जाती है, हत्ता कि ये फ़िक़्ह अकबर है इमाम अबू हनीफ़ा की, इसकी बकवास बदरजा औला मआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ जाती है। तो इस कुत्ते हरामज़ादे को मैं इसलिए ऐसे जो है ना सख्त अल्फाज बोल रहा हूँ, हरामी के बच्चे को। ये देखें वो इसने कहा है कि तुम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़ता पर कहने की वजह से तुम जो है ना हरामी हो। ये इस्मतुल अंबिया का बाब है पूरा फ़िक़्ह अकबर में। फरमाते हैं वल अंबिया अलैहिमुस्सलाम कुल्लुहुम मुनज़्ज़हून अनिस सगाइरि वल कबाइरि वल कुफ्रि वल क़बाइह वक़द कानत मिनहुम ज़ल्लतुन व ख़ताया। और तहक़ीक़ उनसे ज़ल्लतें और ख़ताएँ हैं, उनसे ज़ल्लतें और ख़ताएँ हैं, साबित हैं। तो तूने जो ये अपना कायदा बनाया है कि जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कहता है कि उनसे ख़ता हुई या ख़ता उनके मुताल्लिक़ ख़ता का लफ्ज़ बोलता है, तो तेरे नज़दीक तूने खबीस हरामज़ादे हरामी के बच्चे तूने ये कहा है कि वो खुद हरामज़ादा है जो ऐसी बात करता है। तो देख कुत्ती का बच्चा भौंकेगा इमाम अबू हनीफ़ा पर कि वो कह रहे हैं उनसे अंबिया से। इसका मतलब ये है तुम राफ़िज़ियों की तरह इमाम हुसैन को अंबिया से बढ़कर मानते हो कि अंबिया की तरफ तो इमाम अबू हनीफ़ा जैसे ख़ता की निस्बत कर जाए, ज़ल्लत की निस्बत कर जाए, और तुमको इमाम हुसैन की तरफ करेगा जो हरामी होगा। तो तुम खुद हरामी राफ़िज़ी हो जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अंबिया से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बर्तरी और सबक़त दे रहे हो, फजीलत दे रहे हो। तो ये राफ़िज़ियों का काम है और तुम पक्के राफ़िज़ी हो। फिर इसने एक कौकब नूरानी साहब को कहा कि अगर ये मानते हैं कि हज़रत उस्मान गनी पर पानी बंद हुआ था तो फिर सहाबा पर बड़े एतराज़ आएंगे। क्यों? अगर हम कहें कि ये माने अगर कि यजीद के फासिक फाजिर होने के बावजूद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको खलीफा बनाया, तो इससे सहाबा किराम पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात आएंगे। तो उस पर तुम पहले दिन से हम पर बकवास बाजी कर रहे हो, और आज खुद ये कह रहा है कि अगर ये कहते हैं सहाबा पर इल्ज़ाम आएंगे तो इधर तुझे क्यों नहीं याद आता? इधर क्यों नहीं कहता कि यहाँ पर अगर ये कहते हैं कि अमीर मुआविया सरकार ने बावजूद यजीद के फासिक फाजिर होने को उसको खलीफा बना दिया तो हज़रत अमीर मुआविया पर एतराज़ात लाज़िम आएंगे। तेरे नज़दीक ये क्या अमीर मुआविया और जिन साहबा ने बैअत की और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोकते रहे और कहते रहे कि ला तखरुज अला इमामी का ऐसे अल्फाज सहाबा किराम ने फरमाए, क्या उनके मुतालिक तो क्या कहेगा? उन पर एतराज़ात नहीं आएंगे? राफ़िज़ी एतराज़ात नहीं करते? कुत्ती का बच्चा कितने राफ़िज़ी एतराज़ात करते हैं इसी बात पर। और बिहम्दिल्लाहि ताला जो इमामुल गरत क़िबला मुद्दज़िल्लुहु अली ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, राफ़िज़ियों की माँ मर जाती है उस मौक़िफ़ पर। लेकिन तुम नीम राफ़िज़ियों के खैर खा बल्कि ख़ुद राफ़िज़ी जो हो ना, तुम उनको तक़वियत दे रहे हो और इस किस्म के एतराज़ात कर रहे हो। फिर इसने कहा कि तुम्हारे पीर शफ़ी ने माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन मास्टर को अपनी बेटी दी हुई है। हरामज़ादे, तूने अपने प्रोफेसर को अपनी माँ दी हुई है। वो प्रोफेसर सईद असद जो स्कूल के हक़ में जहाँ पर माँ बहनों की इज़्ज़तें लूटी जाती हैं, जहाँ पर धड़ बेचे जाते हैं, तूने उस अपनी माँ के यार के साथ सेल्फी बनवाकर ये साबित कर दिया कि तेरा बाप वो प्रोफेसर जो अपने साथ लिखवाता है स्कूल के हक़ में मुनाज़रे करने के लिए आया था, वो तेरा बाप है और तेरी माँ का यार है। इसीलिए तूने बड़े फ़ख्र के साथ उसके साथ सेल्फी बनवाई है। तू उन बुज़ुर्गों पर भौंकता है कि जिन्होंने लाखों मुसलमानों की इज्जतों को स्कूलों यहूदियों के पंजों से निकाल कर घर में बिठाकर चादर चार दीवारी में बिठाया। तू जो उन पर भौंकता है, यही तेरे हरामी और प्रोफेसर स्कूली के बेटे होने की निशानी है कि जिसने पूरी उम्मत को हक़ का पैगाम सुनाया और लाखों मुसलमानों और सैयदों की इज़्ज़तों को उन्होंने पर्दे में बिठाया, यहूदियत से बचाया, नेचरियत से बचाया, अदब सिखाया। तू कुत्ता उनको भौंकता है और अपनी माँ के यार प्रोफेसरों के साथ तस्वीरें बनवाता है, तो ये तेरे हरामी होने की बिल्कुल वाज़ेह निशानी है। फिर इसने कहा जो इमामुल गरत क़िबला मुद्दज़िल्लुहु अली ने सय्यदतुना हज़रत मैसून बिनत बहदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ौजाए सय्यदुना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ बयान फरमाया, उस पर कहते हैं सनद नहीं नक़ल की। ओ हरामी के बच्चे, कुछ पीछे जाकर सुन ले वो बयान। उस पर मौक़िफ़ बयान किए जा रहे हैं मुअर्रिख़ीन के। और फिर इमाम सागानी का मौक़िफ़ जो उन्होंने फरमाया मिनत ताबिइयात, वो ताबिइयात में से हैं, वो मौक़िफ़ बयान किए जा रहे हैं। खुद तूने यहाँ पर तू खुद भी कहता है हम ये नहीं कहते कि वो ऐसे थी, ये नसरानी थी वगैरह, हम ये नहीं कहते।
कहता है, हम ये नहीं कहते। तो फिर ये नहीं कहते तो फिर इसका मतलब यही है जो मुअर्रिखीन का मज़हब है और इमाम सगानी वगैरहुमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कि जो मसलक है वही बिल्कुल बरहक है। इस पर तूने एतराज़ किया तो ये तेरी जहालत ही है बस, और कुछ भी नहीं है। बल्कि तू दरमियान में ये भी कहता है कि ये मज़हब, मैं ये नहीं कहता, बल्कि कहता है ठीक है वो, हम ये नहीं कहते कि वो ईसाई थी अमीर मुआविया के घर के मुताल्लिक। जब तू ये नहीं कहता तो फिर हमारे मौक़िफ़ पर आ गया, और फिर हमने मुअर्रिखीन के मौक़िफ़ जो बयान किए वो उसमें आ गए। फिर इसके बाद इसने कहा जी जो इख्तसरतुहा मुक्तफ़ियन बिमा तक़द्दम मिन अल-असानीदिल हिसान तहज़ीब में इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने फरमाया है, उसमें किस सनद के मुताल्लिक़ कह रहे हैं? कहता है किस सनद के मुताल्लिक़ कह रहे हैं? ये 3 शिकों वाली सनद नहीं है, बल्कि कोई और मुताल्लिक़ कुछ और सनदें हैं जो इसके उससे ऊपर हैं, उनके मुताल्लिक़ कह रहे हैं। कमीने तूने एक, मैं कहता हूँ तूने एक बार भी जो है ना इस तहज़ीब से ना ये इबारत पढ़ी है, ना इस पर जो मैंने अल्फाज पढ़े हैं उन पर गौर किया है। क्यों? तू सुम्मुम बुक्मुन उम्युन के दर्जे को पहुँच चुका, तुझे कुछ समझ नहीं है। अब सुन, ये पूरी बात किस्सा के मुताल्लिक़ कह रहे हैं कमीने। वो ये नहीं कह रहे कि एक रिवायत के मुताल्लिक़ फलां के मुताल्लिक़, फलानी रिवायत के मुताल्लिक़ मैं कह रहा हूँ फलानी रिवायत के मुताल्लिक़, बल्कि पूरे किस्सा के मुताल्लिक़ कह रहे हैं। तूने इबारत नहीं पढ़ी हरामजादे, बस तुझे भौंकना आता है, तुझे ना मुराजात का पता है, ना पीछे माखज़ के देखने का पता है, ना किसी किताब को पढ़ने का पता है, बस तुझे सिर्फ भौंकने का पता है। इम्मा पर बोताना दरासना, अम्मा को यजीदी कह देना, इमाम शामी जैसे पर बोतान बांध देना, बस फिर जो है ना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक बकवासबाजी करना, सहाबा किराम के मुतालिक बकवासबाजी करना, फिर जो ख़ता पर इमाम अबू हनीफा जैसा अपना सही मौक़िफ़ अहले सुन्नत का बयान करे उनको हरामज़ादा कह देना, बस तेरे पास ये और तेरे पास कुछ भी नहीं है। तो तुझे मैं मशवरा देता हूँ जाकर डबल छा के जो है ना शिकम शरीफ पर ढोल बजा बजा कर तू रक़्स कर, तेरा यही हालत है, बाकी तेरे पास कुछ भी नहीं है। उनके शिकम शरीफ पर जाकर ढोल पर रक़्स करेगा तो कुछ तुझे मिल जाएगा, बाकी तू जो है ना यहाँ पर कोशिश कर रहा है कुछ पाने की, तुझे पर कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय जहालत और खबासत के। बस अब सुन, वसाक़ल मिज़्ज़ी क़िस्सत मक़तलिल हुसैन मुतव्वलतम मिन इंद इब्न सअद अनिल वाक़िदी वग़ैरिही मिन मशाइख़िही। वो कह रहे हैं मिज़्ज़ी ने किस्सा चलाया इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मक़तल का, ठीक है, तवील चलाया किस्सा इब्न सअद से और उसके जो है ना अशयाख़ हैं वाक़िदी वग़ैरह जो मशाइख़ हैं इब्न सअद के, उनसे चलाया। फरमाते हैं मैं जो हूँ, मैं इमाम इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं मैंने क्या किया, मिज़्ज़ी ने ऐसे इसी तरह किस्सा चलाया, लेकिन फरमाते हैं मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं हसन सनदों के साथ इस किस्सा का इख्तिसार कर रहा हूँ। इख्तसरतुहा मुक्तफ़ियम, इख्तसरतुहा ज़मीर के मर्जे में गौर कर लेता तो हरामज़ादे तुझे इस परेशानी की ज़रूरत ना होती और मुझे तेरे जैसे अबू जहल के मुताल्लिक़ इतनी बात करने की ज़रूरत ना होती। ओ हा ज़मीर का मर्जे किस्सा है, किस्सा है मक़तलिल हुसैन, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मक़तल का किस्सा जो है ना उसके मुताल्लिक़ फरमा रहे हैं मैंने जितनी सनदें जमा की वो हसन है। अब मान, अब तो मान जाएगा ना, तूने तो पहले कहा था ये रिवायत मुराद नहीं है 3 शिकों वाली इमाम इब्न हजर अस्क़लानी की, इससे ऊपर वाली और रिवायत मुराद है। तो जब मैंने अब साबित कर दिया कि इससे मुराद इमाम इब्न हजर अस्क़लानी की पूरा किस्सा है जो उन्होंने पूरी इस अपनी तहज़ीब में बयान फरमाया है, तो साबित हुआ और तुझे मानना पड़ेगा अब कि तूने खुद इकरार किया है कि अगर वो हो तो फिर ठीक होगा, अगर पूरी तमाम वो सनद हो ना 3 शिक वाली फिर ठीक होगा, यहाँ पर वो मुराद नहीं है। तो फरमा रहे हैं मैंने जितना पूरा किस्सा लिखा उसमें सब की सब, अब कहता है एक सनद मुराद है, इसको इतना पता नहीं है असानीदिल हिसान ये दोनों जमा किसी है, जिसको जमा और वाहिद की तमीज़ नहीं। पीछे भी मैंने इसे कई बार इसकी जो गलतियाँ गिनवाई हैं, इसे कहा है तुझे कुछ पता नहीं है, अबू जहल है तू कुछ गौर व फिक्र किया कर, कुछ पढ़ ले। मैंने इसे इतनी बहुत बड़ी इससे जो है ना दावत दी थी, मैंने कहा तू मेरे से पास आ जा, मैं तुझे पढ़ा दूंगा, अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा, लेकिन इसकी बदबख्ती बदकिस्मती आए नहीं मेरे पास भी, और फिर आज तक जालते बखेरता जा रहा है। और इसका हाल ये देखने ना जमा किसी का पता है, कहते इससे ऊपर वाली सनद मुराद, हालांकि वो किस्सा मुराद ले रहे हैं, कहते मैंने पूरा किस्सा जो है हसन सनदों के साथ, इसी में 3 शिकों वाली रिवायत है। सुनो हुजरा के टोलो, हुजरीवी टोले के खबीसो, ये इब्ने हजर अस्क़लानी हैं, वो कह रहे हैं 3 शिकों वाली रिवायत समेत
इस किस्सा में मैंने इख्तिसार किया हसन सनदों के साथ। वो हसन सनदों फरमा रहे हैं और तुम्हारा अबू जाल कहता है इससे ऊपर वाली रिवायत मुराद है, वो 3 शिकवा रिवायत मुराद नहीं है। क्या बात है अबू जाल साहेब, अपनी अदाओं पे गौर करो साहेब, हम कहेंगे तो शिकायत होगी। फिर इस अबू जाल ने, हाँ इस पर मैं ये भी बयान करता चलूँ कि सही तरीक़ तबरी है, अरब के जो है ना मुहक्किकीन ने तरीक़ तबरी पर जो है ना काम किया और इसमें से जो ज़ईफ़ थी उनको अलग कर दिया और सही और मज़कूत आनहों को जो है ना उन रिवायतों को अलग कर दिया। उन्होंने मेरे ख्याल 4-5 जिल्दें बनाई सही की और 5 जिल्दें बनाई ज़ईफ़ की। ये आप देख रहे हैं, उन्होंने इस रिवायत को सही में रखा है। 3 शिक्कों वाली रिवायत इसमें मौजूद है, ये उन्होंने देख लें आप सही में रखा है इसको, 3 शिक्कों वाली रिवायत को। हुसैन बिन अब्दुर्रहमान वाली रिवायत, इसके शवाहिद और मुताबे बहुत हैं। ये देखें, क़ाल हुसैन फ़हद्दसनी हिलाल बिन यसाफ़। ठीक है, बस ये आगे पूरा किस्सा चलाते हैं। बताने का मकसद ये है, ये अबू जाल है, हालांकि अरब के मुहक्किकीन जो इस दौर के हैं, हदीस पर तहकीक करने वाले, उन्होंने भी इस 3 शिक्कों वाली रिवायत को सही में रखा है। हाँ, फिर इसने ये कहा कि जो है ना खालिद बिन यजीद कसरी, वो रावी जो है ना, वो रावी कहता है ज़ईफ़ है। इमाम ग़ैरत क़िबला मुद्दज़िल्लुहु अली ने भी ये फरमाया वो रावी ज़ईफ़ है। कहता है ये मान लो, तुमने मान लिया ये रिवायत ज़ईफ़ है, मान लिया तुमने, मान लिया रिवायत। वाह भाई अबू जहल, तुझे पता है रावियों पर कलाम तो बुखारी के रुवात पर भी है, उन पर भी कलाम है बुखारी के रुवात पर, लेकिन उसूल इल्म हदीस का ये कायदा शाहिद और मुताबे के साथ रिवायत हसन या सही हो सकती है। अगर तुझे ये कायदा पता होता तो कमी ने तुझे एतराज़ भी ना करता। अब इस रिवायत के हुसैन बिन अब्दुर्रहमान वाली अलग, हाँ बल्कि इसका खुद एतराफ़ साबित होता है कि 3 शिक्कों वाली रिवायत सही है। इस अबू जाहल का इकरार साबित होता है कि 3 शिक्कों वाली रिवायत सही है। इस अबू जाहल ने कहा था मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला को, जब उन्होंने फरमाया था कि जब 2 सनदें ज़ईफ़ मिले तो वो हसन तक पहुंच जाती है, तो इसने कहा था हुसैन बिन अब्दुर्रहमान का मुताबिक दिखाओ। कहाँ है हुसैन बिन अब्दुर्रहमान का मुताबिक? अगर हुसैन बिन अब्दुर्रहमान का मुताबिक होता तो तब जो है ना ये जो है ना रिवायत सही होती। तो आज देख ले तबरी के मुहक्किकीन अरब के, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी का इसको हसन कहना, फिर खालिद बिन यजीद जब मिलता है हुसैन बिन अब्दुर्रहमान के साथ, इसकी और भी रिवायतें हैं तबक़ात इब्न साद में वगैरह वगैरह में, तो सब रिवायतें जब मिलती हैं तो इसको या हसन या सही लिगैरी तक पहुंचा देती हैं। और तेरा एतराफ़ साबित हो गया कि तेरा इकरार साबित हो गया कि जब 2 सनदें मिलती हैं ज़ईफ़ तो रिवायत हसन हो जाती है। इस पर तेरा ये कहना कि हुसैन बिन अब्दुर्रहमान का मुताबिक लाओ तो खालिद बिन यजीद ज़ईफ़ वो उसका मुताबिक हुआ, और तेरे नज़दीक अबू जहल अब ये सनद भी हसन साबित हो गई। और एतराज़ कर, मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम ये समझ कि मैं इससे पीछा छुड़ा लूँगा। याद रखना, मैंने जिस तरह कहा है ना, तुमने रोना रोया, ठीक है, कि हमें छोड़ता नहीं है। मैंने तुझे कहा कि तुझे पखाना अंदर सुखाना पड़ेगा, तुझे मैं ऐसा बंद करूँगा, तेरा सब कुछ तुझे पखाना अंदर सुखाना पड़ेगा, याद रखना। फिर इसने जो है ना आगे कहा कि इमाम ज़हाबी ने इमाम मदानी से जो बात ली है, उस रिवायत के मुताल्लिक़ कहता है हमें दिखाओ इमाम ज़हाबी के हमें तारीख़ मदानी दिखाओ। वाह भाई अबू जाल बेवकूफ़, तुझे ये पता है इमाम ज़हाबी का तरीक़ा क्या है? वो मवारिद ज़िक्र करते हैं। मौरद का मतलब क्या है कि कुतुब मसलन ये जो ये हैं तब तारीख़ दिमश्क वाले इब्न असाकिर, ये सनद जब रिवायत लेते हैं ना याकूब बिन सुफियान फासवी से, तो वो क्या करते हैं, उनकी किताबुल मारिफत व तारीख़ से ले लेते हैं। अब किताब से ले रहे हैं तो आगे लिख क्या देते हैं, काला याकूब। इसका मतलब क्या होता है, मुहक्किकीन और जो मुकद्दिमात होते हैं, यहाँ पर ये मेरे पास मौजूद है, ये तारीख़ इस्लाम,
इसमें भी मुहक्किक इसका बशार अव्वाद है, उसने पूरा मुकद्दिमा लिखा है। जब ये कहा जाता है, मौरद जिक्र किया जाता है, मौरद के मुतालिक जब ये कहा जाता है काला फलां और साहिब किताब होता है तो उस की किताब का हवाला होता है। अब ये कहना कि हमें ये कहना कि मुझे तारीख़ मदाइनी दिखाओ, तो ये तेरी जहालत है। अइम्मा का इत्तिफाक है कि मदाइनी की तारीख़ थी, बाद में वो गुम हो गई, ज़ाय हो गई, दुनिया से ज़ायल हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे इमाम झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं तारीख़ मदाइनी थी। इस पर इमामुल गरत क़िबला मुद्दज़िल्लुहु अली ने बड़ी हिकमत की बात की। आपने फरमाया, इमामुल गरत मुद्दज़िल्लुहु अली ने फरमाया कि इमाम मदाइनी की और भी किताबें थीं जो यहाँ आज मौजूद नहीं है। पता है क्या अबू जहल की इस पर क्या कहता है? कहता है इस पर बात इधर चला दी कि इमाम मदाइनी की और किताबें भी हैं। अबू जहल इसके कहने का मतलब ये है कि उनकी मदाइनी की तारीख़ की किताब भी थी और किताबें भी थी। मदाइनी की बहुत सी किताबें गुम हो गई हैं, तो जब वो गुम हो गई हैं तो उनके साथ ये भी गुम हो गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनकी किताब नहीं थी। ये बात कहने का मतलब ये था कि इसका मतलब ये नहीं कि सिरे से इमाम मदाइनी की किताब नहीं थी। कहने का मतलब ये था कि उनकी बहुत सी किताबें गुम हो गई, जिनमें तारीख़ मदाइनी भी गुम हो गई है। लेकिन इमाम ज़ाबी जैसा बंदा जब उनसे नकल करता है तो उनके पास वो तारीख़ थी, उन्होंने नकल कर दी। इस पर इमाम ज़ाबी पर इल्ज़ामात लगाना कि माअज़ल्लाह वो झूठ बोल रहा है, उनके पास तारीख़ नहीं थी, ऐसे उन्होंने हवा में टट्टू छोड़े हैं, तो ये तुम्हारे खबीस और कमीने होने की निशानी है कि तुम हमें बकवास बाजी और इल्ज़ामात लगाते हो। फिर इसने अपने दोस्त रज़ा अस्क़लानी की बड़ी तारीफ़ की। क्यों? कि वो बहुत बड़ा चालाक है और धोखेबाज है रज़ा अस्क़लानी। फिर क्योंकि धोखेबाज की तो आपस में जो है ना बड़ी मिलनी थी, टोला इनका रलना था। रज़ा अस्क़लानी की तहरीर में सबसे बहुत शुरू में उसने दजल से काम लिया। इमामुल गरत क़िबला मुद्दज़िल्लुहु अली ने फरमाया इस रिवायत में जितने रावी मुतवक्का हो सकते हैं उनसे वो मकबूल है। इमामुल गरत क़िबला मुद्दज़िल्लुहु अली ने फरमाया था जो मुतवक्का हो सकते हैं। और इसके ममदूह मौसूफ रज़ा अस्क़लानी ने क्या किया? उसने पता है, उसने ये काम किया कि दजल फ़रेब करते हुए ना कह दिया, लिख दिया कि चिश्ती साहब ने ये कहा कि इस तबका के तमाम रुवात मुतवक्का हो सकते हैं का एक लफ्ज़ है मुतवक्का हो सकते हैं, उसको बदल कर दजल फ़रेब करते हुए उस रज़ा अस्क़लानी साहिब कज़्ज़ाब साहिब ने कह दिया कि चिश्ती साहब कह रहे हैं इस तबका के जितने रुवात हैं वो सब जो है ना यहाँ पर इस रिवायत में मकबूल हैं। तो जिसकी तू तारीख़ अपना बाप समझता है, उसका यही सबसे बड़ा दजल शुरू में जब सब के सामने आ गया तो उसका आगे क्या देखना। उस जिनके जो कहते हैं ना, जिनका जमना याद हो उनके दांत देखने की ज़रूरत नहीं होती। जिनके शुरू में दजल और किज़्ब बयानियाँ पकड़ी जाएं, उनका आगे का कलाम देखने की ज़रूरत नहीं है। तेरा ममदूह रज़ा अस्क़लानी दज्जाल कज़्ज़ाब साबित हो चुका, अब तू आगे भाग कहीं और किसी रावज़ी की तरफ, तो तेरा काम बने शायद। लेकिन मुझे यकीन है तेरा काम बनने वाला नहीं है। बस तेरा काम यही है कि तू भौंकता रहे और ज़िल्लत व ख़ारी अपने नाम लिखवाता रहे। फिर इसने कहा जाफ़र बिन सुलेमान वाली रिवायत यज़ीद को शरीर साबित करती है। अबू जहल जाफ़र बिन सुलेमान वाली रिवायत पूरी कभी पढ़ देना, बस हम मान लेंगे कि जाफ़र बिन सुलेमान हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़रत आमिर बिन हज़्म जो है ना उस वक्त यज़ीद को फासिक फाजिर कह रहे हैं और सैयदना अमीर मुआविया सरकार ने इसको तस्लीम कर लिया। हालांकि वो कह रहे हैं सैयदना अमीर मुआविया कि वबनी हक़्क़ु मिन अबनाइहिम, मेरा बेटा उनके बेटों से ज़्यादा हक़दार है। तो अगर फ़िस्क़ व फ़ुजूर का इल्ज़ाम लगाना है तो फिर सैयदना अमीर मुआविया पर साथ लगाओ कि एक सहाबी आते हैं वो यज़ीद को फासिक फाजिर कहते हैं और उस पर अमीर मुआविया कहे मेरा बेटा ज़्यादा हक़दार है। तो कुत्तो कमीनो, तो ये आज से पहले आज के बाद ये कहना शुरू कर दो कि अमीर मुआविया फासिक फाजिर है। सहाबी ने आकर कहा तेरा बेटा फासिक फाजिर है, अमीर मुआविया ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको खलीफा भी बनाया और उसको बाकियों से ज़्यादा हक़दार भी कहा। फासिक फाजिर कहने के बावजूद तुम ये पूरी रिवायत क्यों नहीं पढ़ते?
राफजियो दज्जालो कज़ाबो ला तक़रबू सलाता पढ़ते हो, तुम सुकारा को छोड़ देते हो। पूरी रिवायत क्यों नहीं पढ़ी तूने मुस्नद अबू याला से, पूरी ये रिवायत जहाँ पर वो फरमा रहे हैं मेरा बेटा ज़्यादा हकदार है। फिर साहबी ने कह दिया था ना ये फासिक फाजिर है, कह दिया था ना तेरे बकौल। बयात उस वक्त हो रही थी यजीद की, अमीर मुआविया सरकार इरादा फरमा चुके थे। तो जितने सहाबा किराम ने उसके बाद यजीद की बयात रखी की बरकरार रखी, वो सब के सब जानबूझकर तुम्हारे नज़दीक फासिक फाजिर हुए कि एक बंदे के मुताल्लिक सहाबी कह रहे हैं वो फासिक फाजिर है, अमीर मुआविया उसको खलीफा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सब उनके बेटों से ज़्यादा हकदार है, और फिर सहाबा किराम उसकी बैत भी कर रहे हैं। तो कुत्तों कमीनों, अगर तेरी ये बात राफजी सुन, तुम्हारी ये बात राफजी सुन ले तो क्या क्या इल्ज़ामात लगाएंगे। हरामजादो कुछ सोचा करो, कुछ भौंकने से बकवास करने से पहले सोचा करो कितने आइमा पर ये तुम्हारी बकवास जा रही है। फिर इसने आगे जो है ना सुलेमान बिन सुरद सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु का, इन्होंने आज तक ये 2 बातें बयान की हैं अपनी, इन्होंने रिवायतें सिर्फ 2 बयान की हैं। एक तो ये कि हज़रत अमर बिन हाज़म ने यजीद को फासिक फाजिर कहा, उसका तो अभी ऑपरेशन हो चुका। और दूसरी रिवायत ये कहते हैं कि सुलेमान बिन सुरद सहाबी ने जो ख़त लिखा था उसमें क्या था। हरामजादो खुद खुदा का खौफ करो, सहाबा किराम के मुताल्लिक बकवासबाजी बंद करो। हज़रत सुलेमान बिन सुरद सहाबी ने जो ख़त लिखा था उसको तूने अपनी आँखों से कभी पढ़ा भी है कुतुब तारीख़ में? इस पर पहले मैं छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ कि हम अहले सुन्नत व जमात मुशाजरात सहाबा में टांग नहीं अड़ाते। राफजी, नासबी, खारजी वो टांग अड़ाते हैं और ये उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये हुजरवी और ये अबू जहल उनका, ये सब के सब राफजियों, नासबियों और खारजियों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ ये है कि सहाबा का जो आपस में मुशाजरात हैं सहाबा के, सहाबा किराम के, उनमें हम नहीं पढ़ते, उसमें सुकूत, हमें सुकूत का हुक्म है। तो इस अबू जहल ने क्या किया, सुलेमान बिन सुरद सहाबी ने जो ख़त लिखा था, ख़त लिखना सही सनद से साबित है, इस पर मुअर्रिखीन का इत्तिफ़ाक़ है, तारीख़ का इत्तिफ़ाक़ी मसला है कि सुलेमान बिन सुरद ने ख़त लिखा। अब ख़त क्या लिखा वो अबू मिख़नफ़ साहब का मिसाला है, अबू मिख़नफ़ साहब का मिसाला है जिसको ये हर वक्त खा रहे होते हैं और चाट रहे होते हैं। मैं कहता हूँ वो तारीख़ तबरी में है। अब उसको आप सुने वो क्या है। रिवायत शुरू होती है, तबरी फरमाते हैं क़ाल अबू मिख़नफ़, इससे रिवायत शुरू होती है। अगर फिर ख़त क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिहुसैन इब्न अली मिन सुलेमान बिन सुरद वल मुसय्यब बिन नुक़बा, आगे 5 2 एक नाम है, और फिर वशीअतिही मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन मिन अहलिल कूफ़ा सलामुन अलैक। ये सुलेमान बिन सुरद साहबी का ख़त शुरू हो रहा है। ये कब ख़त लिखा था, जब सैयदना अमीर मुआविया सरकार की वफ़ात हुई और हज़रत सुलेमान बिन सुरद को ये बात पहुँची कि सैयदना अमीर मुआविया सरकार की वफ़ात हो चुकी है। उस वक्त उन्होंने ख़त लिखा, क्योंकि उनका आपस में मुशाजरात थे। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ थे, हज़रत अमीर मुआविया सरकार की तरफ नहीं थे, हज़रत सुलेमान बिन सुरद साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जब उनके यहाँ क़िताल हो चुका, आपस में जंग हो चुकी, आपस में क़िताल हुआ और फितनाए सिफ़ीन जिसे कहते हैं जमल वो हो चुका, तो फिर एक है गर्दन काटना, उन्होंने ऐसा होते रहे सहाबा किराम के दरमियान। तो फिर बातें तो बहुत बंदा करता है। जब उन्होंने तलवारें उठा ली तो फिर ज़ुबानें चलाने से, इस ज़ुबानें चलाना उनके यहाँ, उनके नज़दीक तो ये इतना मुश्किल नहीं काम था। लेकिन मैं फिर कहता हूँ इन कमीनों की खबासत की वजह से ये मुझे पढ़ना पड़ रहा है, वरना अहले सुन्नत व जमात इन चीज़ों को सुकूत में रखने का हुक्म देते हैं। उनको सुकूत में रखने का कहते हैं, इनको मस्कूत आनो रखो, इन पर कलाम मत किया करो। सहाबा किराम की मुशाजरात हैं, लेकिन अबू जहल जैसी खबीस जो है ना रूह, वो क्योंकि खुबस में उसके यहाँ खुबस उसके अंदर कूट कूट से खुबस भरा हुआ है, तो वो एतराज़ करते रहते हैं और फिर अपनी बदकिस्मती से अपने लिए सहाबा किराम की दुश्मनी जो है ना लिखवाते रहते हैं। अब सुने वो क्या था, फ़इन्ना नहमदु इलैकल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अम्मा बाद फल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ासम अदुव्वका।
ये कहता है, उन्होंने जो आगे ये फरमाया है कि यजीद ऐसा था, क़िताल किया ख़ियार उम्मत के साथ, फ़लाँ फ़लाँ किया, उम्मत ख़ियार उम्मत के साथ क़िताल किया, उम्मत से खिलाफत को गस्ब वगैरह किया। तो ये कहता है ये सुलेमान बिन सुरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये यजीद पलीद के मुतालिक फरमाया था। हालांकि उन्होंने जो ये फरमाया था अगर ख़त साबित हो, हालांकि है अबू मिखनफ की रिवायत, साबित नहीं है, अगर साबित भी हो तो उन्होंने उस वक्त अमीर मुआविया सरकार के मुतालिक फरमाया। जब तलवारें उठ सकती हैं तो फिर ज़ुबानें भी चल सकती हैं ना। अगर साबित हो बात पहले, क्योंकि अबू मिखनफ है, तो क्या फरमाया, क़सम अदुव्वकल जब्बारिल अनीद, जिसने हलाक किया तेरे दुश्मन को। क्या मतलब कि अमीर मुआविया सरकार उस वक्त वफात हुई अमीर मुआविया सरकार की, तो उन्होंने फरमाया क़सम अदुव्वकल जब्बारिल अनीद, जिस रब ने हलाक किया तेरे जब्बार इनादी दुश्मन को। कौन हलाक, किन की वफात हुई उस वक्त? अमीर मुआविया की। तो ये किन के मुताल्लिक़ कह रहे हैं? अमीर मुआविया के मुताल्लिक़। हम तो इस ऐसी बातों को हत्तल इम्कान बयान करते नहीं, आले सुन्नत व जमात के जिस तरह मौक़िफ़ है बयान ना करो, मगर अबू जहल, ये खबीस यजीदी टोला राफजी, ये बढ़ चढ़ कर आजकल बयान कर रहा है। अगर कोई राफजी इनकी ये बात सुनकर मुराजात कर ले तबरी की तरफ या अबू मिखनफ की और रिवायात की तरफ, ख़त की तरफ मुराजात कर ले, तो कुत्तो कमीनो तुम्हारा मुंह बंद कर देगा जो राफजी। तो कैसे तुम उस वक्त अमीर मुआविया सरकार का दिफा करोगे या सुलेमान बिन सुरत साहबी का दिफा करोगे? और फिर कहते हैं दूसरी रिवायत में आता है ख़त एक ही है, वह अबी हिल्लदी। फिर आगे अल्फाज हैं जिसे अबी हिल्लदी के जिसने उम्मत की गसबल उम्मता गसब खिलाफत, तो इस तरह के अल्फाज हैं। तो उसमें भी अबी हिल्लदी, यजीद का बाप, उसमें भी अमीर मुआविया सरकार के मुतल्लिक़। और ये बात दिरायत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि जिस वक्त अभी तक वो बंदा अभी खलीफा भी नहीं बना, तो उसने क़िताल कहाँ किया? कहाँ क़िताल किया यजीद ने? किसी मुअर्रिख़ ने लिखा यजीद ने क़िताल किया खलीफा बनने से पहले मुसलमानों के साथ? कहाँ साबित है? साफ मतलब है अमीर मुआविया सरकार और मौला अली के जो आपस में क़िताल वगैरह हुआ, खिलाफत का जो मसला हुआ, उसके मुतालिक सुलेमान बिन सुरत साहबी कह रहे हैं। मगर इस पलीत ने, हम ये नहीं कहते यजीद की तरफ इसने मंसूब किया, तो ये बात यजीद की तरफ मंसूब करना ये जुर्म है। अगर ये एक अलग बात है, हम ये कहना, हमारा मतलब मकसद कहने का ये है कि कोई अगर मुराजात कर ले, असली माखज़ को देख ले, तो कुत्तो कमीनो तुम उस वक्त उसको क्या जवाब दोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ तो अमीर मुआविया सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक है। उस वक्त सिवाय तुम्हारा मुंह बंद होने के तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, या फिर बकवासबाजी शुरू कर दोगे अमीर मुआविया पर। और जो कर रहे हो तुम दबे छुपे लफ्ज़ों में, यही होना है तुमसे और कुछ भी नहीं होना। फिर इस खबीस अबू जहल ने कहा कि तुम मुबाला से फ़रार हो चुके हो, हालांकि इसका डब्बल शाह खुद मुबाला से फ़रार हुआ है। मुबाला से फ़रार हो चुके हो तुम, अब उनके शिकम पर ना, शिकम पर आप जाके ढोल बजाओ और रक्स करो। क्यों? कि उसको पता था हुकूमत ने मुबाले की इजाज़त नहीं देनी, हुकूमत कभी भी मुबाले की इजाज़त नहीं देती। तो उसने जो है ना कहा पुलिस की गालियाँ बुलाओ। मैं इसकी जो है ना थोड़ा अल्फाज ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ, पुलिस की गालियाँ बुलाओ, पुलिस की गालियाँ बुलाओ, फिर हमारे साथ पुलिस हुकूमत की मंदूली लेकर लाओ। क्यों? तुम्हें पता है ना कुछ, फिर कहते हैं इकट्ठ करो, क्योंकि कोरोना का जो है ना ज़माना चल रहा है, हुकूमत ने ना मंजूरी देनी, ना इकट्ठ होने देना है, और ना ही जो है ना पुलिस की गाड़ियाँ पहुँचनी है। तो इन्होंने जो है ना राह फरार इख्तियार करते हुए इन्होंने क्या किया जी, पुलिस को भी बुलाओ जी, बंदे भी इकट्ठे करो, फिर मंजूरी भी लेकर आओ। क्यों? ये सब होना नहीं था, मतलब है हमारा फरार। जिस तरह कुरान शरीफ में है, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़ासदता, अगर अल्लाह के सिवा यहाँ पर कोई इलाह होता तो ये दुनिया फसाद आ जाता। क्या मतलब? ना ही इलाह होना है और ना ही फसाद होना है, जो कुरान का मकसद है यहाँ पर। जिस तरह और आयत में कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन, अगर अल्लाह जल्ला शानुहु के लिए वलद होता तो मैं पहला इबादत गुजार होता। क्या मतलब? जब वलद नहीं
तो मैं इबादत गुजार भी नहीं। इन्होंने भी कमाल का जो है ना यहाँ पर बहाना ढूंढा है, इंजाम ना मंजूरी, ना पुलिस की इजाज़त, हुकूमत की इजाज़त और ना ही बंदूक का आकाट, तो लिहाजा वो बाला होना ही नहीं। ये बहुत बड़ा इन्होंने फरार का तरीका इख्तियार किया है। आखिर में अब मैं अबू जहल और पूरी बरादरी को चैलेंज करता हूँ, अपना मौक़िफ़ बयान करो और उस पर कोई उस बंदे की रिवायत नाकल करो जिसका किस्से से इनक़िता नहीं है। वाक़या करबला के मुताल्लिक़ तुम अपना मौक़िफ़ बयान करो, फिर तुम रिवायत लाओ। चलो हसन किसी दर्जा की ला दो अपने मौक़िफ़ के मुताल्लिक़, हसन रिवायत ला दो अपने मौक़िफ़ के मुताल्लिक़। मैं तुम्हें सही का मुतालबा नहीं करता, ना तुम्हारी हिम्मत है सही लाना, ना ही सही लिगैर ही लाना, ना ही हसन लिराते ही लाना। कम अज़ कम हसन लिगैर ही ला दो। पहले अपना मौक़िफ़ रखो, हमारा ये मौक़िफ़ है, फिर उस पर रिवायतें लाओ। अब किसी को उठा कर ले आओ, कभी अपने बाप अबू बकर जस्सास मोतज़िली को लाओ, इस किस्म के मुताखिरीन को लाओ। तो जिस तरह तुम इब्ने सीरीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायात को मरदूद करार देते हो, इसी तरह बाद वाले की रिवायात को हम नहीं मानेंगे। हम भी यही तुमसे मुतालबा रखते हैं कि अब तुम कह चुके हो कि एक बंदा 20 साल करीबन इब्ने सीरीन बाद पैदा हो रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों में जिसने किस्सा नहीं पाया तो उसने रिवायत नकल की, तो तुम्हारे नज़दीक उसकी रिवायत तुम्हारे यहाँ कबूल नहीं है। तुमने 6-7 महीने हो गए ये जो है ना आसमान सर पर उठाया हुआ है कि ये रावी ऐसा है, ये रावी ऐसा है, ये रावी ऐसा है। अब तुमने अपने मौक़िफ़ पर दलीलें पेश करनी है उन रुवात की जो रुवात तुम्हारे यहाँ उस किस्सा में मौजूद थे, किस्सा में मौजूद हूँ वो रुवात। फिर तुमने आगे जो है ना हमें अपना मौक़िफ़ रख कर उसके दलाइल पेश करने हैं, वरना तुम्हारे उसूल के मुताबिक कोई मौक़िफ़ काबिल कबूल नहीं है। सैयदना मेहर अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के वो मंसूब जो मकतूब है उससे पेश करना, सैयदी आला हज़रत से पेश करना, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी से पेश करना, साहिब रूहुल मानी इमाम आलूसी बगदादी से पेश करना, वग़ैरह 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 जितने मुताखिरीन से पेश करते हो, अब तुम्हारे उसूल के मुताबिक वो सब काबिल कबूल नहीं है। तुम्हारा उसूल क्या है? जो बंदा किस्सा को पाए वही काबिल कबूल है। तो लिहाजा तुम्हारे उसूल में के मुताबिक ना मेहर अली रदी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ चलेंगे, तुम्हारे उसूल के मुताबिक तुम्हारे मुताबिक ना इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदी आला हज़रत चलेंगे, तुम्हारे इसके मुताबिक ना हज़रत इमाम आलूसी बगदादी चलेंगे। कोई नहीं चलेगा क्योंकि ये किस्सा को पाने वाले नहीं हैं। तुम्हारे अबू जाल, तुम्हारी हुजवी पूरी बरादरी अब सर जोड़ कर रिवायतें ढूंढो अपने मौक़िफ़ पर, वरना इमामुल गैरत क़िबला मुद्दज़िल्लुहुल आली का मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने हक़ और सही साबित हो चुका है। और तुम्हें आज के बाद मैं मुझसे मुतालबा किया था कि वीडियो रिकॉर्ड करवा, इंशाअल्लाह ताला इसी में तुम्हारा रगड़ा लगाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सगहूं मैं उबैद चिश्ती रज़ा व शफ़ीका हैं भागते आगे से मेरे शेर बबरवी, और तुम तो लोमड़ी हो कमीनो। तुमसे अपने मौक़िफ़ पर आज तक सही रिवायत पेश करने की जुर्रत नहीं हुई। तुमने जब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है आज तक कोई सही रिवायत पेश की है इस मौके पर नहीं की, और ना ही तुम पेश कर सकते हो। लिहाजा अगर अबू जहल तूने आइंदा अगर रिकॉर्ड करना है तो तुझ पर ज़रूरी है अपना मौक़िफ़ बयान कर और उस पर सही सनद ला अपने मुताबिक। हमारे नज़दीक तुम अगर सही हसन लिगैर ही ला दो तो फिर भी ठीक है, ना ही तुम ये ला सकते हो, ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये खुसरे मेरे आजमाए हुए हैं। अमा अलैया इल्लल बलाग।